देखिए, जब हम आज की कॉन्फ्रेंस या कल और आज जो हो रही है डिमेंशिया की बात कर रहे हैं। डिमेंशिया एक ऐसी तकलीफ है जो ओल्ड एज में होती है। 60 साल के बाद तकरीबन 5 से 10% लोग डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं। अभी जो अगर हम ओल्ड एज पॉपुलेशन की बात करें, तकरीबन इंडिया में 16 करोड़ के आसपास 60 साल से ऊपर वाले जो शख्स हैं वो रहते हैं। तो 2050 में ये प्रेडिक्ट करा गया है कि 2050 ईयर 2050 में तकरीबन इंडिया की आबादी जो मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज होगी वो तकरीबन 34 करोड़ के आसपास होगी। इसका मतलब ये है कि 20% जो लोग हैं वो इस एज ग्रुप में आ जाएंगे और यही एज ग्रुप जो है वल्नरेबल होता है, इनका रिस्क ज़्यादा रहता है कि ये डिमेंशिया की तकलीफ से का वो शिकार हो जाए। डिमेंशिया का मतलब है कि याददाश्त का कमी होना। बदकिस्मती ये है कि लोगों में ये रुझान है कि उम्र के साथ साथ याददाश्त कम होती है, वो किसी हद तक सही है, लेकिन ये याददाश्त की कमी कभी कभार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन अशखास को या इन मर्द और औरतों को अपना बैंक अकाउंट संभालना, अपना रोज़मर्रा का काम करना, अपने बाकी काम काज जो होते हैं, हाउस होल्ड काम होते हैं, या अपने आप का ख्याल रखना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो लिटरली ये इंसान बेचारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़े ढंग से, बड़े तरीके से, बड़े इज्जत के साथ बसर कर रहा था, सडनली इसके बिहेवियर में, इसकी सोच समझ में बहुत हद तक तब्दीलियाँ आ जाती हैं। उसी के रिलेटेड हमने देखा हुआ है कि जो हमारी प्रैक्टिस में हमारे हॉस्पिटल में लोग आते हैं डिमेंशिया को लेके, वो नॉर्मली तब आते हैं जब उनका साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल सिम्टम्स हो जाते हैं, यानी कि उनमें तेजी आ जाती है, वो घर में कुछ उठा की हरकत कर लेते हैं या कभी कभार ऐसी हरकत कर लेते हैं जो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेड नहीं होती है। नॉर्मल जब ये मेमोरी का डिक्लाइन होता है या याददाश्त की कमी होती है, उस टाइम लोगों का यही कहना होता है कि उम्र का तकाजा है, लेकिन हर एक इंसान में मेमोरी कम होना उम्र का तकाजा नहीं है। ये लोगों को समझने की जरूरत है कि कभी कभार ये मेमोरी, ये याददाश्त इस हद तक कम हो जाती है, इस बंदे को अपने घर वाले भी भूल जाते हैं, उनका नाम भी भूल जाता है, अपना जो स्पाउस होगा, इसकी मोहतरमा होगी, इनकी घरवाली होंगी, उनका नाम भी, बच्चों का नाम भूल जाता है, अपना घर भूल जाता है। कभी कभार इनको बैंक के पासवर्ड्स या बाकी अकाउंट्स भूल जाते हैं, या हॉस्पिटल जाने के बजाय कहीं और चले जाते हैं या कहीं गुम जाते हैं, या कभी कभार ऐसी हरकतें करते हैं जो हमारे समाज के हिसाब से सही नहीं होते हैं। तो इन मरीजों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है आए दिन, पिछले 10-15 साल से हमने खास कर देखा हुआ है। हम यही गुजारिश करते हैं लोगों से कि जब ऐसे अलामात याददाश्त के इस हद तक कम हो जाए, आपको लगे कि हमारे इस बुजुर्ग में ऐसी तकालीफ जैसी रोनमा हो रही है जिसका मैंने अभी तज़किरा किया, तो इनको देखना, इनको बांटना, इनका इलाज कराना अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ताकि यही छोटा सा जख्म आपके लिए कल नासूर न बन जाए, आपके लिए प्रॉब्लम न बन जाए, और फिर ये ऐसी तकलीफ बन जाती है कि मरीज को खुद को बेचारे को पता नहीं होता है। जो सारा ब्रंट, जो सारी परेशानी रहती है वो घर वालों पे रहती है, और घर वाले परेशान हो जाते हैं हम कैसे इस बुजुर्ग का आप ख्याल रखें, क्योंकि इस दवाई, इस तकलीफ की दवाई जो है, डिमेंशिया की तकलीफ की दवाई बहुत लिमिटेड है। अभी अगर हम बर वक्त इसको डॉक्टर के पास ले जाएं, इसका तजिया कराएं, इसकी अच्छी तरह से तशखीस कराएं, तो ये छोटा जख्म नासूर बनने से बच जाएगा और आपकी परेशानी में कमी आ जाएगी। फ्रेंड से ये नेशनल लेवल का इंडियन एसोसिएशन ऑफ जीराटिक मेंटल हेल्थ का कॉन्फ्रेंस है। हमें ऑलमोस्ट देश के हर कोने से, हर स्टेट से मंदबीन आए हुए थे। हैदराबाद से प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक निमहांस बेंगलुरु है, पीजीआई चंडीगढ़ है, और बाकी जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है वहाँ से हमारे पास लोग आए हुए हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब भी साइंस की बात होती है, जब भी इन तकालीफ की बात होती है, तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करके, नॉलेज शेयर करके अपने पेशेंट्स का भला करते हैं। जैसे आपने बताया कि इसमें एक्सपेंडिचर्स होते हैं कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से डिमेंशिया की तकलीफ हमारी सोसाइटी में, इंडिया में, जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, ये फाइनेंशियल जो अभी एक्सपेंडिचर, ये बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर हम इस एफर्ट से हमारे मरीजों का भला होता है, उन फैमिलीज का भला होता है जिनमें ऐसे मरीज पाए जाते हैं, वही फैमिली आपको कहेगी कि ये डिमेंशिया कितनी परेशान कुन तकलीफ है,
उस फैमिली के लिए, इस बंदे के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए भी एट टाइम्स चैलेंज बन जाता है इन तकलीफों को इलाज करने का। तभी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम, सेमिनार, CMEs, कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडिया हो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से। इवन हमारे ऑस्ट्रेलिया से एक मुंदबीन आए थे जो दुनिया का जाना माना रिसर्चर है, तो उनसे इंटरेक्ट करके हमें बहुत ही फायदा मिलता है और ये फायदा हम फिर डायरेक्टली अपने मरीजों तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मेडिसिन, लेटेस्ट थेरेपीज का हम भी उसको समझ लें, हम भी उसको इस्तेमाल करने की वो शक्ति रखें और अपने मरीजों को उससे फायदा पहुंचाएं।